हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 42 और 43। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अवपिश्चितः वेदवातरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिम प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो यहाँ भगवान बताते हैं अल्पज्ञानी व्यक्ति। तो अल्पज्ञानी व्यक्ति का मतलब क्या है? देखिए, शास्त्र भगवान ने दिए हैं, जो भी वेद हैं, तो उनका एक कारण है कि वेदों को पढ़ के जो सकाम कर्म योगी है या जो भोग करना चाहता है, धीरे 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 वह शुद्ध होता हुआ आगे निकले। लेकिन क्योंकि ज्ञान की कमी है, स्पेशली आज कलयुग में, इसीलिए भगवान कहते हैं अल्पज्ञानी व्यक्ति। वह क्या करता है? वह वेदों से निकालता है जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी श्लोक है यज्ञ करने, जहां भोग करना है। कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको क्या दिया जाता है? दो चीजें। एक उसका जो डाइट होता है, जूस होता है, फ्रूट्स होता है, जो भी उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हेल्दी खाना, और दूसरा दवाई। अब अगर उस पेशेंट को आप सिर्फ जूस पिला रहे हो, फ्रूट्स खिला रहे हो, अच्छा पोषण दे रहे हो, लेकिन दवाई नहीं दे रहे हो, तो कैसे उसके जो बीमारी है कैसे निकलेगी शरीर से? तो इस शास्त्रों में, स्पेशली वेदों में, दोनों ही दिया गया है कि धीरे धीरे करके वह व्यक्ति बाहर निकल जाए। ये वेदों में है। और वेदों का लैंग्वेज यहाँ क्या बोलते हैं? याम इमाम पुष्पिताम वाचम। भगवान बोलते हैं जो वेदों में दिया है, वर्णित है वो श्लोक, वो ऐसे एकदम फ्लावरी लैंग्वेज। तो अल्पज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? फंस जाता है। वो पढ़ेगा सिर्फ वही हिस्सा जिसमें उसको भोग कैसे करना है वो बताया गया। जैसे महाभारत क्यों लिखा वेद व्यास जी ने? कि यह पूरा एक घरेलू कथा है, एक घर की है। कौरव पांडव एक ही घर के हैं और उसमें बहुत सारा है, अलग अलग रस को दिया है वेद व्यास ने, और लोगों को अच्छा लगता है ना स्टोरी सुनना, घर की स्टोरी स्पेशली जो हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भगवद गीता पढ़ाना। लोग क्या करते हैं? महाभारत पढ़ते हैं, भगवद गीता छोड़ देते हैं। ये बोर लग रहा है, फिलोसफी। वही तो शुद्ध करेगा आपको। एक बच्चा छोटा सा, वो दवाई नहीं खा रहा था, कैप्सूल या गोली जो भी हो, कड़वा रहता है, तो उसकी माँ ने क्या किया? रसगुल्ला बनाया, रसगुल्ले के अंदर बीच में वो दवाई डाल दी। बेटा तू रसगुल्ला खा जा, मैं आती हूँ अभी। और रसगुल्ला खा जाता है। माँ आके देखती है, वाह प्लेट खाली है, रसगुल्ला खा गया, दवाई भी अंदर चली गई होगी, शुद्ध हो जाएगा, इसका जो भी सर्दी बुखार है निकल जाएगा। तो माँ पूछती है, बेटा रसगुल्ला कैसा लगा तुमको? बोले अति स्वादिष्ट, बहुत अच्छा तुमने रसगुल्ला बनाया था। माँ को बोलता है, अच्छा और क्या था? बोले लेकिन माता रसगुल्ला बहुत अच्छा था, वो रसगुल्ले के अंदर ना एक छोटा सा बीज था। अब इसको लगा रसगुल्ला के पेड़ से उगता है क्या, बीज बोलता है? तो बोलता है उसके अंदर बीज था, वो बीज बहुत कड़वा था। तो इसने क्या किया? मतलब बीज बहुत कड़वा लगा तो मैंने बीज को खिड़की से बाहर फेंक दिया। कैसे ठीक होगा? ये तो सिर्फ रसगुल्ला खा के चला गया। तो ये अल्पज्ञानी मनुष्य क्या करता है? वेदों से वो चीजें निकाल लेता है जो उसको आगे भोग देने में सहायता करे। लेकिन ये दोनों का क्यों कॉम्बिनेशन दिया गया है? कि धीरे धीरे वह
शुद्ध हो, बीमारी से मुक्त हो। लेकिन लोग फंस जाते हैं। तो इसलिए भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि तुम इसमें मत फंसो। क्यों लोग, आप देखते हैं कई बार स्पेशली भारत में बड़ा बड़ा यज्ञ आयोजन होता है, अच्छी बात है, यज्ञ होना चाहिए, लेकिन भगवान भगवद गीता के 3 अध्याय में बताए यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ क्यों होना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता। युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ क्यों किया? भगवान का गुणगान करने के लिए, अपने लिए नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे इसमें से कुछ मिलेगा। तो आज लोग यज्ञ करते हैं, अभी तो यज्ञ भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये सब क्यों करते हैं? कि हमको कुछ मिलेगा। हर व्यक्ति संसार में ये कर रहा है। इसके 2 कारण हैं। एक तो ज्ञान की कमी है, ज्ञान नहीं है उसको, क्योंकि शरीर को भोग दिला के कोई फायदा नहीं है। ये शरीर आज नहीं कल खत्म होने वाला है, इसलिए जो मिलता है उसमें गुजारा करो और असली उद्देश्य को प्राप्त करो, आत्मा का पोषण करो। दूसरा, भोग से आसक्ति। किसी में अगर ज्ञान की कमी है लेकिन भोग में आसक्ति नहीं है तो कम से कम ठीक है, वो भोग में नहीं रखेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जब दोनों आ जाता है, भोग में भी आसक्ति है और ज्ञान भी नहीं है, तो फंस जाता है। बड़ा बड़ा यज्ञ और बड़ा आयोजन होता है, लेकिन कुछ प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए या भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान अर्जुन को कह रहे तुम इसमें ना पड़ो, तुम इससे आगे निकलो, क्योंकि तुम अर्जुन ऑलरेडी भक्त हो। इसीलिए भगवान डायरेक्ट उपदेश दिए भगवद गीता का। और क्योंकि अर्जुन को भ्रमित किए थे, तो भगवद गीता का उपदेश कैसा है, किन लोगों के लिए है? ये सब के लिए है। यानी जो भी शास्त्रों में बेस्ट है भगवान ने वो निकाल के दिया। तो उसमें कोई भी पढ़ सकता है, चाहे हम भोग में आसक्त हैं, अनासक्त हैं, ज्ञान रखते हैं, नहीं रखते, हम सब भगवद गीता पढ़ेंगे तो क्या होगा? प्रगति होगी। और वही भगवान चाहते हैं कि अर्जुन तुम आगे बढ़ो और असली आनंद को प्राप्त करो। हरे कृष्ण।